नमस्कार दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या अंतर होता है और मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर में क्या अंतर होता है। इस समय भारत में कोरोना महामारी के चलते मेडिकल ऑक्सीजन या सिलेंडर वाले ऑक्सीजन की कमी है, जिस वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसके अलावा जिन लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर है उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर या मेडिकल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर में क्या अंतर होता है, क्योंकि यह दोनों ही ऑक्सीजन देने के काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या अंतर होता है। दोस्तों मेडिकल ऑक्सीजन क्या होता है। मेडिकल ऑक्सीजन का वातावरण में मौजूद हवा से शुद्ध ऑक्सीजन अलग करके बनाया जाता है। आप यह सभी जानते होंगे कि हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य दूसरी गैस होती है, जैसे कि क्रिप्टॉन, जिनोन, हीलियम, नियोन और धूल या नमी जैसी अशुद्धियाँ होती हैं। अब क्योंकि हवा में सिर्फ 21% ऑक्सीजन होती है तो मेडिकल इमरजेंसी में इसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में एक खास तरीके से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है। दोस्तों मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनता है। मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े बड़े प्लांट में बनाया जाता है। वातावरण में मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य दूसरी गैस होती है, जैसे कि आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन होती है। इस प्रोसेस में हवा को फिल्टर किया जाता है जिससे कि उसमें से धूल मिट्टी को हटाया जा सके। इसके बाद हवा को कंप्रेस किया जाता है। इन गैसों को बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम तो होता है लेकिन अलग अलग भी होता है। इन्हें जमा करके ठंडा किया जाए तो यह सभी गैस बारी बारी से लिक्विड बनती जाएगी। इसके बाद इन्हें अलग अलग करके लिक्विड फार्म में जमा कर लिया जाता है। तो इस तरह से 99% तक शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। तो दोस्तों मेडिकल ऑक्सीजन कब दिया जाता है। अब सवाल यह आता है कि मेडिकल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन सिलेंडर कब दिया जाता है। तो जैसा अभी आपको बताया कि हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस होती है। हमारे श्वास में नाइट्रोजन और दूसरी गैसों का कोई काम नहीं होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसका 21% ही अंदर जाता है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों को नाइट्रोजन और दूसरी गैसों को अलग करना पड़ता है। लेकिन फेफड़े ये काम तभी कर सकते हैं जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। लेकिन जब फेफड़े डैमेज हो जाते हैं तो ये सब काम नहीं कर पाते हैं, यानी वो नाइट्रोजन और दूसरी गैस को अलग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उन्हें ज़रूरत होती है शुद्ध ऑक्सीजन की, और तब उन्हें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन दिया जाता है जिससे कि फेफड़ों को ये सब न करना पड़े। तो दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होता है और जब इसका रेगुलेटर चालू किया जाता है तो वह गैस में बदल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में एलपीजी गैस होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो उसका रेगुलेटर चालू करने पर गैस में बदल जाती है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में से एक पाइप निकलता है जिससे शुद्ध ऑक्सीजन प्रेशर के साथ मरीज तक पहुंचता है। बता दें कि इसमें मरीज खुद सांस लेता है, यानी कि मेडिकल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन सिलेंडर तभी कारगर है जब मरीज खुद सांस लेने में सक्षम हो। ऑक्सीजन सिलेंडर में बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हालांकि इन्हें खाली होने पर रिफिल करवाना पड़ता है। तो दोस्तों वेंटिलेटर क्या होता है और यह कैसे काम करता है। जब कोई व्यक्ति खुद से सांस नहीं ले पाता है, मतलब कि उसके फेफड़े डैमेज हो जाते हैं और यह काम कर नहीं रहे होते हैं, तो ऐसे में वेंटिलेटर काम आता है। वेंटिलेटर किसी मरीज को बचाने की एक आखिरी कोशिश होती है। वेंटिलेटर को मैकेनिकल वेंटिलेटर भी कहते हैं। यह एक मशीन होती है जो कि पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल ये सभी चीज़ें बताता है। वेंटिलेटर सिर्फ मुंह तक ऑक्सीजन नहीं भेजता है, बल्कि यह फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। मतलब जब इंसान के फेफड़े काम नहीं करते हैं तब यह फेफड़ों के अंदर तक ऑक्सीजन भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसमें सबसे पहले मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है और फिर उसके गले में एक ट्यूब डाली जाती है और इसी ट्यूब के द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। बता दें कि इसमें मरीज को खुद सांस नहीं लेनी होती है। देखा जाए तो 40 से 50% मामलों में वेंटिलेटर पर रखे हुए मरीज की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या अंतर होता है, तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। जब मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे मेडिकल ऑक्सीजन दिया जाता है, लेकिन जब मरीज सांस नहीं ले पाता है तो उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन मरीज के मुंह तक एक ट्यूब द्वारा मास्क के जरिए पहुंचता है, जबकि वेंटिलेटर प्रेशर के साथ फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो वेंटिलेटर लगाना भी एक मुश्किल काम होता है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर या मेडिकल ऑक्सीजन देना आसान होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वेंटिलेटर के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों वेंटिलेटर में एक पाइप गले से डाला जाता है जो फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइप और मास्क के जरिए ऑक्सीजन मरीज तक पहुंचता है।
तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या होता है, कब दिया जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर में क्या अंतर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले देखने और सुनने को मिल सके। धन्यवाद।